हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंगद सर आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो, जो भी स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना, अंग्रेजी में मैसेज टाइप करना, व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करके अपने दोस्तों के साथ बातें करना सीखना चाहते हैं और उनको इंग्लिश में टाइपिंग करना नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को आज मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप हिंदी में लिखे हुए किसी के नाम को या फिर कोई भी आपका शब्द हो, कोई मैसेज हो, उसको इंग्लिश में टाइपिंग करना। और यहाँ जो मैं आपके लिए छोटे छोटे यहाँ देखो शब्द ले रखा हूँ ना, आप जो मैसेज करते टाइम यूज करते हैं मैंने उनको लिया हुआ है ताकि आप बोर भी ना हो और इनको आसानी से सीख करके मैसेज भी कहना सीख जाएं और नाम भी लिखना। ठीक है, और यही सबसे सरल तरीका है टाइपिंग करने का। पहले आप छोटे छोटे शब्दों को सीखते हैं, फिर इसके बाद आप बड़े बड़े शब्दों और नामों को बनाते हैं। तो इसी तरीके से आपको सीखना है, बहुत आसानी रहेगी, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करने वाले शब्द सीख लो। मैंने इसलिए इनको ले लिए हैं ताकि आप बोर ना हो। चलिए, यहाँ देखो आपका लिखा हुआ है सोनी नाम। अब देखो सोनी नाम आपको पहले इंग्लिश में टाइप करना है, तो आपका जो ये छोटा सा है यह बनता है यस से। ठीक है, ए ओ की मात्रा बनती है ओ से, तो यस ओ सो हो गया। फिर आपको यन से ना कर देना है। मैंने आपको सिखाया है कि जब लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आया करे तो उसके लिए आप आई यूज करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आई है छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा दोनों बनाता है। ठीक है, आप अपने देखो जब लास्ट में आया करे तो आई यूज करो, बीच में भी आए कहीं कहीं आई यूज हो जाएगा, और जहाँ डबल ई से बड़ी की मात्रा बनेगी वहाँ आपको सिखाऊंगा, लेकिन ज़्यादा करके आई ही लगाना, चाहे छोटी पड़े चाहे आपकी बड़ी। यहाँ देखो लिखा हुआ है क्या, ए आधा का है, तो कोई भी अक्षर आधा हो पहले उसकी इंग्लिश लिख लेना। तो मैं पहले यहाँ के से का कह लूँगा। अब यह जिसके साथ सटा हुआ है, जो इस आधे अक्षर के बगल में है, तुरंत उसकी भी इंग्लिश इसी आधे अक्षर की इंग्लिश के बगल में लिखी जाती है, तभी आधा बनेगा। यानी कि तुरंत मुझे वाई से या कहना है। फिर आ का मात्रा ए से, ए आपका हो गया क्या। आगे लिखा है तुमने। अब देखो ये तुमने है ना, यह तुम और ने से मिलके बना हुआ है, यानी कि तुम अलग और ने अलग दोनों मिल करके तुमने बनाए हैं। तो क्योंकि आप पहले तुम पढ़ते हो फिर जाके ने पढ़ते हो, एक बार पढ़ो तुमने। देखो पहले आप तुम का उच्चारण कर रहे हो फिर जाके ने, तो जितना पहले उच्चारण करते हैं उतना अलग कर देते हैं। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया है तो एक शॉर्टकट तरीका है कि 3 अक्षर का कोई भी नाम शब्द हो, अगर शुरुआत में मात्रा है, लास्ट में मात्रा है, बीच में नहीं है, तो शुरुआत से 2 अक्षर अलग कहना, फिर लास्ट वाले को अलग कहना और अलग अलग समझ के इंग्लिश बनाना। जैसे पहले आप टी से ता टाइप करोगे, ये छोटा ऊ का मात्रा यू से आपका तू हो जाएगा, और माँ आप यहाँ यम से टाइप करोगे। अब इस यम के बगल में ए नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये देखो जो आपका माँ है, जब आपने तुमको अलग किया तो माँ देखो लास्ट में आ जाएगा, और लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला अक्षर आता है उसकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है। आगे और अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ पे ए नहीं लगाओगे, यन से ना करके ई से ए की मात्रा, ए आपका तुमने हो गया। आज ये देखो बड़ा आ है तो डबल ए से, और जा बनेगा आपका जैसे। अब देखो यह भी लास्ट में है बिना मात्रा वाला, इसलिए ए नहीं लगाना है। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर यहाँ तो लास्ट में दिख रहा है लेकिन ये तो बीच में दिख रहा है, भैया आपने इस तुम को अलग कर दिया है, ने को अलग। जब तुम अलग हो जाएगा तो माँ लास्ट में ही आता है। यहाँ देखो लिखा है का, तो के से का करके आ का मात्रा ए से, ए आपका का हो गया। यहाँ लिखा है स्कूल। अब यह आधा सा है तो पहले मैं इसको लिखूंगा, तो यस से मैंने जैसे यहाँ पे आधा सा लिखा छोटा वाला, लेकिन अभी आधा नहीं बना है, तुरंत जब का लिखोगे तब बनेगा। तो देखो स्कूल एक आपका इंग्लिश वर्ड होता है जिसमें का आपका सी और एच से बनता है, फिर ए बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से, यल से आपका ला, स्कूल हो गया। यहाँ देखो लिखा है आपका का, तो के से का और आ का मात्रा ए से, ए आपका का हो गया। काम, तो पहले के से का कहना, आ का मात्रा ए से का, और माँ आपका यम से हो जाएगा काम। खत्म। अब देखो खा आपका के और एच से। अब देखो इस खा पे मात्रा नहीं है, तो याद रखना जब बिना मात्रा वाला अक्षर शुरुआत में हो या फिर बीच में हो तभी ए लगाना है। अगर किनारे आता है तो ए नहीं लगाना है, केवल इंग्लिश। जैसे आपने यहाँ किया है, जैसे आपने यहाँ किया है, जैसे आपने देखो यम से माँ टाइप किया है लास्ट में, तो यहाँ भी पहले आप ए लगा दो क्योंकि ये शुरुआत में है। ए आधा था, जब टी से लिखोगे तुरंत आपको माँ भी लिखना होगा तुरंत, तो यम से आपका माँ,
ए हो गया खत्म। किया तो के से का, छोटी की मात्रा आई से की, वाई से आपका या, आ का मात्रा ए से किया। नहीं, यन से ना, मात्रा नहीं, यहाँ पे ए लगा देना, एच से हा कहना। अब देखो ए है बड़ी ई की मात्रा, तो लास्ट में है तो इसे आप आई से ही लगाएं। अब देखो नहीं में मात्रा के बगल में एक बिंदी भी लगी हुई होती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक यन टाइप कहना है। जब अक्षर पे मात्रा भी हो और बिंदी भी दे रहे, चाहे चंद्रमा की हो चाहे इस तरीके से हो, तो आप उसे यन से दिखाओगे। लेकिन अगर यही मात्रा ना दिया होता तो हम इसे ए एन से दिखाते, राइट। अब देखो नहीं में मैसेज में ज़्यादा लोग नहीं इस तरीके से टाइप करते हैं, यन ए एच आई, इस बिंदी को ध्यान नहीं देते। लेकिन आप सीख रहे हो तो आप ध्यान दो कि यन भी होता है नहीं में। यहाँ लिखा हुआ है यार, तो वाई से या, आ का मात्रा ए से या, और रा आपका आर से यार। अब देखो अभी तो आ आपका ए से, भ आपका बीच से, और बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई, अभी हो गया। यहाँ लिखा है थोड़ा, देखो था आपका टी एच से, ओ से ओ की मात्रा थो, ड़ा आपका डी से, फिर आ का मात्रा ए से, ए आपका यहाँ पे हो गया थोड़ा। आगे लिखा है बाकी, तो बी से बा पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, आप के से का कहना, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई। देखो आ का मात्रा ए से बनता है, यानी मात्रा नहीं रहेगा तब भी ए लगाओगे, और आ का मात्रा रहेगा तब भी ए लगाओगे। है, अब देखो है जो है दो तरीक़ों से होता है। एक तो इस तरीके से है, आप टाइप कर सकते हैं बिंदी लगा करके, एक ऐसे। देखो अगर बिंदी लगाओगे तो एच से आपका हा हो जाएगा ए, और आई से आई की मात्रा है, और यहाँ इस बिंदी को यन से, क्योंकि मात्रा के बगल में है, ऐसे यहाँ पे आपने टाइप किया था। लेकिन लोग ज़्यादा करके है इस तरीके से टाइप करते हैं मैसेज में, लेकिन शुद्ध आपका ए वाला होता है, जिसमें यच एक केवल आई होगा, ठीक है, यानी कि ए इस तरीके से है टाइप करते हैं। तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करें कि आप यन भी टाइप करें, क्योंकि शुद्ध आपका यही है। हालांकि मैसेज में इतना आप कर सकते हो, आपके दोस्त भी समझ जाएंगे और आप भी समझ जाओगे, लेकिन इस बिंदी को भी ध्यान देना अगर दूसरों को समझाना हो, ठीक है। यहाँ देखो बहुत लिखा है, तो बी से बा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाना, एच से आपका हा, ए छोटा ऊ का मात्रा यू लगा देना। अब देखो ये लास्ट में है बिना मात्रा वाला, तो इसकी केवल इंग्लिश ही। एच से आपका हा, अब लास्ट में बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे आई यूज कर दो, ए आपका ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है मुश्किल, तो यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, ए बड़ा सा है आधा है तो आप यस और एच करना, तुरंत के से का कर देना, छोटी की मात्रा आई से की। देखो आपने इस बड़े सा को आधा को लिखा तो तुरंत आपने का भी लिखा हुआ है, जस्ट इसी के बगल में है ना, जो आधे अक्षर के जस्ट बगल में होगा तुरंत उसकी भी इंग्लिश लिखी जाएगी, चाहे उसके साथ सटा हो चाहे ना हो, ठीक। चलिए अब यल से आप यहाँ पे ला कर दोगे मुश्किल। था तो टी और एच से आपका था, आ का मात्रा ए से था। अगर तो आ देखो आपका ए से, अब देखो आ जो है ना यह स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में आपको कभी भी ए नहीं लगाना है। जो भी उनकी इंग्लिश रहा करे आप वहीं लिखा करें, चाहे बीच में हो, चाहे शुरुआत में हो, चाहे लास्ट में हो। फिर यहाँ हम जी से गा करेंगे। अब देखो यह गा बीच में है, बिना मात्रा का है, तो यहाँ आप ए लगाओगे, और रा आपका आर से अगर कुछ। अब देखो के से का हो गया, छोटा ऊ का मात्रा उसे कु, और छा आपका सी डबल एच से कुछ। समझ, एस से छोटा सा मात्रा नहीं है ए, और माँ आपका यम से मात्रा नहीं है ए, और झा आपका जेच से समझ। यहाँ देखो लिखा हुआ है आपको, तो अभी हमने यहाँ बोला था कि 3 अक्षर वाला हो, शुरुआत लास्ट में मात्रा हो, बीच में ना हो, तो आपको क्या कहना है वहाँ पे, दो शुरुआत में 2 को अलग कर देना है और लास्ट वाले को अलग कर देना है। वैसे यहाँ भी देखो, अगर आप इस तरीके से सोचें कि देखो इस आ पे क्या है, आ का मात्रा है, ये तो मात्रा ही वाला है ना, क्योंकि आप इसे क्या करते हैं डबल ए से बनाते हैं, तो ए देखो सिंगल ए से छोटा, ये मात्रा आपका आ से मतलब ए से हो गया। तो याद रखना वैसे यहाँ भी चाहे आपको हो, चाहे आपकी हो, चाहे आपने हो, चाहे आपसे हो, आप जिसके साथ लगा होगा यह आप, वह अलग हो जाता है। तो अलग अलग समझ के बनाना है। यहाँ देखो जब आप अलग हो जाएगा तो पा बिना मात्रा वाला है, लास्ट में कहलाएगा। तो यहाँ आप क्या करोगे, डबल ए से बड़ा आ, पी से पा, यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, लास्ट में है पा, तो यहाँ पे के से का, ओ से ओ की मात्रा, ए हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे है नहीं। अब देखो नहीं दोबारा आ गया, तो यन से ना मात्रा नहीं ए,
एच से आपका हा और लास्ट में बड़ी की मात्रा है आई और बिंदी दिया है तो यन से। अगर मात्रा के साथ बिंदी लगा हो तो यन से दिखाना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है आ, तो यहाँ पे हम डबल ए से क्या करेंगे, बड़ा आ करेंगे। आगे है रहा। अब देखो आर से आपका रा, मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए कर देना, फिर एच से आपका हा, फिर आ का मात्रा है तो यहाँ पे ए से ए हो जाएगा रहा। तो टी से ता और ओ से ओ की मात्रा तो मुझसे। अब देखो इसमें भी 3 अक्षर है ना, शुरुआत लास्ट में मात्रा है, बीच में नहीं, तो क्या करोगे, मुझ और से को अलग कर दोगे, हो जाएगा मुझ से। तो यम से माँ टाइप करें स्टूडेंट, फिर छोटा ऊ का मात्रा यू से, ए आपका मुंह हो गया, और झा आप जेच से। देखो अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लेना, जो कुछ यहाँ पे ना समझ में आया हो, ठीक है। फिर यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, ए लास्ट में है, तो आप ऐसे से छोटा सा करेंगे और ई से ए की मात्रा मुझसे। पूछ, तो पी से पा, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है ना, देखो पूछ में आप ज़्यादा करके यू यूज करें, क्योंकि ये जो यू होता है छोटा ऊ का मात्रा बड़ा ऊ का मात्रा दोनों लगाता है, और डबल ओ केवल बड़ा लगाता है। तो अगर यहाँ पे यू और डबल ओ दोनों यूज कर दोगे ना तो पढ़ा पूछ ही जाएगा, आपका गलत नहीं होगा, इस बात को याद रखना। आप डबल ओ के स्थान पे यू यूज कर सकते हैं कहीं भी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट बनाएंगे तो थोड़ा यू, मतलब कि यू ही यूज करेंगे। फिर छः आपका देखो सी डबल एस से हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप सोच रहे हो सर यहाँ पे हम डबल ओ लगाएंगे, हम मानेंगे नहीं, तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी आपका पूछ पढ़ा जाएगा, ठीक। लो, तो यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो। वाह, देखो डब्लू से आपका वाह, आ का मात्रा ए से वाह, एच से आपका हा, ए आपका वाह हो गया। थैंक, देखो टी और एच से आपका यहाँ पे हो गया था, इस पे ए की मात्रा है, तो याद रखना यहाँ थैंक एक इंग्लिश वर्ड है जिसमें ए की मात्रा ए लगाता है, ठीक। और बिंदी को यन से और का को आप के से। जब आप इंग्लिश रूल सीखोगे, हमने जो सिखाया है ना, उसमें आप जाओगे कि मैंने बताया है कि ए क्या करता है, ए की मात्रा भी लगाता है, ए कहीं कहीं ए की मात्रा लगाता है, लेकिन सिचुएशन अलग है। जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई लास्ट में आए तब ए की मात्रा लगाता है। इसलिए अगर इंग्लिश भी आसानी से पढ़ना है, रूल से के साथ सीखना है, आराम से मैं लिख लिख के समझाता हूँ कि क्या लिखा गया, प्रोनाउंसिएशन कहना, अर्थ निकालना, तो चैनल के साथ आप लोग जरूर जुड़ें। यहाँ देखो यू लिखा है तो यू को हम ऐसे लिखते हैं, वाई ओ यू। अब लोग ज़्यादा करके शॉर्ट करने के लिए मैसेज में ऐसे केवल यू ही लिख के भेज देते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इस तरीके से यू लिखिए, आपकी इंग्लिश भी अच्छी रहेगी। तुम, तो टी से था, छोटा ऊ का मात्रा यू से, और माँ आपका यम से तुम। बहुत, अब देखो बी से बा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाना, एच से हा कह लेना, ए छोटा ऊ का मात्रा यू से, और ता आपका टी से बहुत। अच्छी, तो आ ए से, यह आधा चा है, तो आप जब सी एस से चा करोगे तो तुरंत आपको सी डबल एच से यहाँ पे छा लगाना है, और बड़ी की मात्रा आई से। दोस्त, तो डी से दा, ओ से ओ की मात्रा आधा सा है, तो यस और टी लिख दो बस, यानी कि यस से आधा सा, टी से ता। हो, एच से हा, और ओ से ओ की मात्रा हो। मैं, तो यम से माँ, आई की मात्रा ए और आई से मैं हो गया। अब मात्रा के बगल में देखो बिंदी भी है, तो बिंदी आप यन से दिखा देना। लिखा है भेजती, तो भेज और ती से मिलके बना है भेजती, ठीक है। तो यहाँ पे आप बी और एच से भा कर लें, ए की मात्रा ई से हो गया भे, और जा आप जे से भेज हो गया, इसके बगल में ए लगाना नहीं है। टी से ता और आई से बड़ी की मात्रा भेजती हूँ। एच से आपका हा, अब आप देखो हूँ भी दो तरीकों से लिख सकते हो, आप यहाँ यू और डबल ओ दोनों का यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो यू लगाते हो और ऊपर की बिंदी को यन से दिखाते हो, यह भी आपका हूँ है। अगर आप यहाँ पे देखो डबल ओ लगाते हो तो यह भी आपका क्या है, हूँ है, ठीक है। चलिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चलिए अब दिखाई दे रहा है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और है, उसकी प्रैक्टिस कर लिए तब जाना आप लोग। देखो यहाँ लिखा है कोई, तो के से का कहना, ओ से ओ की मात्रा को, बड़ा वाला ई आपका आई से कोई। बात, तो बी से बा पे आ का मात्रा, तो यहाँ पे ए लगाना, टी से आपका ता बात। नहीं, तो अभी आपने इसको तो देखा था यार। अब देखो मैं एक मैसेज के रूप में लेता हूँ ना, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। हम,
तो एच से आपका हा मात्रा नहीं ए, यम से आपका मा हम दोनों। अब देखो डी से आपका दा, ओ से ओ की मात्रा दो, यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा नो दोनों। अब देखो मैसेज में लोग दोनों डी ओ एन ओ से ही टाइप करते हैं। मैंने बोला ना कि बिंदी कोई ध्यान ही नहीं देता है, यन को टाइप ही नहीं करते हैं। लेकिन आपको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। भैया यहाँ पे यन भी होता है, तो यह है दोनों की शुद्ध इंग्लिश। आगे है मिलकर। अब बताओ यहाँ पे कैसे अलग होगा, थोड़ा बड़ा है ना, लेकिन अलग करके बनाना है, एक ही साथ पूरा नहीं लेना है। आप पढ़ो मिलकर, देखो पहले मिल पढ़ रहे हो फिर जाके कर, ऐसे अलग होता है। तो यहाँ पे मिल और कर अलग हो जाएंगे। तो यम से माँ, छोटी की मात्रा आई से मी, और ला को केवल यल से लिखोगे क्योंकि यह लास्ट में है। फिर के से का मात्रा नहीं ए, और रा आप यहाँ आर से लिखोगे मिलकर। जल्दी, तो जे से जा पे मात्रा नहीं ए आधा ला है, तो यल से ला करके डी से दा, और बड़ी की मात्रा आई से ए जल्दी हो गया। ठीक, पूरा। तो पी से पा, बड़ा उ का मात्रा यू ही लगाना, आर से रा, ए से आ का मात्रा। देखो जब 2 अक्षर वाला रहा करे तो थोड़ा 3 अक्षर वाला रहा करे, उसमें बड़ा उ का मात्रा आप ज़्यादा करके क्या करोगे, यू ही यूज करोगे। देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कर, तो के से आपका का मात्रा नहीं ए, और रा आपका आर से यहाँ पे कर हो गया। लेंगे, तो यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, यहाँ पे देखो बिंदी इसको यन से दिखाना। फिर जी से आपका गा, और ई से ए की मात्रा यहाँ पे आपका हो गया लेंगे। हाँ, देखो एच से आपका हा, और आ का मात्रा ए से ऊपर की बिंदी को यन से ए आपका हाँ हुआ। बिल्कुल। तो बी से बा, आई से छोटी ई की मात्रा यहाँ पे बी हो गया, आधा ला, तो यल से ला। तुरंत के से का कहना, छोटा उ का मात्रा है उसे कु, फिर यल से आपका ला। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, अब देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आज इतना आपको होमवर्क देता हूँ। आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सॉल्व करके कमेंट करके बताओगे। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जितना आसान तरीका यहाँ इस चैनल पर आपको सिखाया जाता है ऐसे कोई भी आपको नहीं सिखाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बाय।